ये बेटा चैप्टर हमारा वही है बेटा, व्हाई डू वी फॉल इल टाइप्स ऑफ डिजीज। तो डिजीज कितने टाइप्स की हो सकती है बेटा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि क्या जैसे बच्चे ने बर्थ लिया है, क्या वो जेनेटिक डिजीज है या जन्म से पहले ही या पेरेंट्स के द्वारा उसको ट्रांसफर है, या बेटा बर्थ लेने के बाद उसको डिजीज हुई है। तो हम टाइप्स ऑफ डिजीज में पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। कोजेनाइटल डिजीज, ये डिजीज कैसी होती है बेटा, ये डिजीज पेरेंट से उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ट्रांसफर होती है। मेन से कहाँ होती है बेटा, बिफोर बर्थ, और आप कह सकते हैं कि सिंस बर्थ। ये कहाँ से आ रही है बेटा, आप इसको सही वर्ड यूज करो, सिंस बर्थ। ये कहाँ से शुरू होगी बेटा, जन्म से ही उनको ये डिजीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये डिजीज कहाँ से आती है बेटा, उनके पेरेंट्स से। चलिए बेटा थोड़ी सी जगह कर लीजिए, मैं और इसको नजदीक कर लेता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे जो दूसरी टाइप है इसकी, दैट इज एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है बेटा, एक्वायर्ड डिजीज में हम देखते हैं कि जो डिजीज आफ्टर बर्थ, जो डिजीज आफ्टर बर्थ होती है, यानी कब होती है बेटा, आफ्टर बर्थ, उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। आफ्टर बर्थ, कब होती है डिजीज, आफ्टर बर्थ। अगर हम इनकी बात करें बेटा कोजेनाइटल में, तो कोजेनाइटल में देखते हैं कि जो भी जिसको हम बोलते हैं कि इनहेरेंट डिजीज है, कि पेरेंट्स से ट्रांसफर हो गई, चाहे कुछ भी है, तो वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आती है। और जो आफ्टर बर्थ होती है उनको हम लिखते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा कि एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है। देखिए फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक्वायर्ड डिजीज, ये तो हमें पता है बेटा, एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ। ये डिजीज कब होती है, आफ्टर बर्थ। अब इनको भी देखते हैं बेटा, इनमें कितने टाइप की हो सकती है। देखिए इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है बेटा, एक समझिए कि कम्युनिकेबल का मतलब है दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। जैसे आपने सुना अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि उसके क्लॉथ वगैरह अलग से वॉश करने चाहिए, क्लॉथ वगैरह अलग रखने चाहिए, क्योंकि क्या हो सकती है बेटा, ये डिजीज कैसी होती है, एक पेशेंट से दूसरे को भी लग सकती है। अब दूसरी बात होती है बेटा इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शियस का मतलब है कि ये जो डिजीज होती है ये किसी के इन्फेक्शन करने से होती है। कैसे होती है बेटा, किसी के इन्फेक्शन करने से होती है, पैथोजन के इन्फेक्शन करने से होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं, जैसे चाहे ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हुई है बेटा, ये किसके इन्फेक्शन से हो सकती है, वायरस के इन्फेक्शन से हो सकती है बेटा, और किसके इन्फेक्शन से हो सकती है, प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से हो सकती है, इसी के साथ साथ में बेटा के इन्फेक्शन से हो सकती है। और क्या हो सकता है बेटा, जो ये डिजीज हो सकती है, ये डिजीज वर्म्स के इन्फेक्शन से भी हो सकती है, जिसको वर्म्स इन्फेस्टेशन भी बोलते हैं बेटा, कि बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वर्म्स की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक के अंदर वर्म्स हो जाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए दूसरी डिजीज है जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल।
नॉन कम्युनिकेबल, इसका मतलब क्या है बेटा? नॉन कम्युनिकेबल मीन्स क्या है बेटा? ये डिजीज जिस पर्टिकुलर पर्सन को होगी ये केवल उसी को रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी। अब कुछ पढ़ लेते हैं बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, देख लेते हैं एक बार। नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा नाम नॉन कम्युनिकेबल। इनके अंदर क्या होता है? ये उसी पर्सन को होती है जिसको ये डिजीज होती है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती। कैसे हो सकती है इनका? देखिए, सबसे पहले जो डिजीज किसकी वजह से हो सकती है? किसी पर्टिकुलर, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेफिशिएंसी है, इनको बोल सकते हैं हम जो डेफिशिएंसी डिजीज। जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल होती है। क्यों? क्योंकि ये डिजीज केवल उनको होती है जिनके अंदर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होती है। जैसे अगर आपसे बात की जाए कि किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मीन्स क्या हो सकता है? कि उसको जो बोन होती है उसकी बोन्स में पोर हो सकते हैं। तो आप बोलते हैं केवल केवल क्यों? क्योंकि वो ही एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन कैल्शियम का नहीं ले रहा है, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को होगी, ना कि किसी दूसरे को हो सकती है। अगर हम बात करते हैं बेटा, इसी के अंदर आती है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज क्या होती है बेटा? कि देखिए, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, सपोज करो वो लिकर का यूज करता है, वाइन का यूज करता है, और उसको जो लीवर डिजेनरेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, यानी उसका पर्टिकुलर ऑर्गन डिजेनरेट होने लगा है, तो उससे क्या होगा बेटा? उससे ये नहीं होगा कि भाई उसका जो ऑर्गन है, लीवर है, वो डिजेनरेट हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो दूसरे को भी हो सकती है वो प्रॉब्लम, उससे नहीं होगी। इसी तरीके से हम देखते हैं इम्यूनिटी डिसऑर्डर। देखिए, हर किसी की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब अगर किसी को इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी यानी कि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी प्रॉब्लम होगी, ना कि किसी अदर पर्सन को। इसी के साथ साथ हम देखते हैं आगे, जैसे इसके साथ में आ सकती है, और देख लेते हैं इसमें और कितने टाइप की नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। देखिए, अगर इंजरी हो गई, किसी को कोई भी इंजरीज हो गई, अब इंजरी के बाद कोई पर्टिकुलर जो उसका ऑर्गन है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या होगी? नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। इसके साथ साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कि देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है, उनके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती रहती है, तो उन सब्सटेंसेस से कभी कभी किसी पर्टिकुलर जो पर्सन होता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रॉपरली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है। तो ये सारी की सारी जो डिजीज आती है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। इसके बाद हम और भी देखते हैं बेटा, कुछ अदर टाइप्स भी होती है डिजीज की, उनको देख लेते हैं। अदर टाइप्स ऑफ डिजीज,
ये अदर टाइप्स में देखिए एक टर्म आता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज, सबसे पहले समझ लेते हैं एक्यूट डिजीज। ये डिजीज बेसिकली क्या होती है कि डिजीज इमीडिएटली डिजीज शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और क्या होता है ये इनके अंदर पेन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। एक्यूट का मतलब सपोज किसी को, अभी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो जैसे गेट से बाहर निकला है, सपोज करो पैर में जॉइंट पे वो टकरा गया गेट पे, तो क्या होगा, उसको इमीडिएटली पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिजीज। शॉर्ट टर्म डिजीज। लेकिन जो शॉर्ट टर्म डिजीज होती हैं, इनको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े फास्ट होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं बड़े, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे एक्यूट पेन, एक टर्म हम कई बार सुनते हैं, एक्यूट पेन का मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये होती है हमारी एक्यूट डिजीज। जैसे शॉर्ट टर्म डिजीज भी कह सकते हैं, थोड़े समय के लिए होती है, ठीक हो जाती है। दूसरी आती है हमारी क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होती है, देखिए जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो देखने में इतने एक्यूट नहीं होते, देखने में इतने ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन ये कैसी होती है, इनके जो ये डिजीज होती है लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। अगर आप देखते हैं किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है, जो हार्ट रेट है वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। उसी तरीके से जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम ना ही तो ऐसे होती कि एकदम से हो जाती है, और ना ही ऐसे होती कि एकदम से ठीक हो जाती है। तो इनको हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम दे सकते हैं लॉन्ग टर्म डिजीज। लॉन्ग टर्म डिजीज। ठीक है स्टूडेंट, एक्यूट डिजीज एंड लॉन्ग टर्म डिजीज।